Good evening, everyone. Today we are going to discuss the fifth part of the multiple regression model. It has been quite some time that I have not delivered lectures to you. This is especially because multiple regression model is a complex topic, and I have so far taken 4 lectures on this. And if you have studied properly these 4 lectures, then probably 5th lecture you are able to follow. Otherwise, it would be too difficult for you to comprehend this 5th part. अभी तक जो हमने 4 लेक्चर लिए हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में, ये चारों लेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और अगर ये कहें कि पूरी जो आगे की रिग्रेशन एनालिसिस है वो इसी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल पर आधारित है तो कोई गलती या अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इन चारों लेक्चर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से कुछ लोग हमारे सवाल करते हैं, उत्तर भी हमें देते हैं, बाकी लोग समझते हैं शायद बेबुनियाद है, बेकार है, क्योंकि हमें तो प्रमोशन मिल ही जाएगा। लेकिन ये प्रमोशन आपकी ज़िंदगी का प्रमोशन नहीं है। जो प्रमोशन आज आपको मिल रहा है वो बेसिकली आगे चल के आपके लिए दिक्कत का बायस बन सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से आपका नॉलेज इन्हांसमेंट होता है, आप ढंग से पढ़ते हैं। लेकिन कोरोना टाइम्स में ये बड़ी दिक्कत है एग्ज़ाम कराना सब बच्चों का। तो लेकिन आप सेल्फ एग्जामिनेशन अपना ले सकते हैं, आप देख सकते हैं आपने कितना पढ़ा है। ये मत सोचेगा कि आप खाली हैं, आप बेकार हैं। ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको समझने का कोशिश कीजिएगा। आज का जो 5th लेक्चर है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल पे, वो आधारित है पिछले 4 लेक्चर्स पर, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ आपको प्रूफ्स दिए हैं और कुछ सवाल भी कराए हैं इस लेक्चर में। और अगर आपको पिछले वाले फार्मूले याद हैं तो इनको आप आसानी से कर लेंगे। ये पहला प्रूफ है यहाँ पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको ज़बानी याद भी होना चाहिए। एक तरह का फॉर्मूला भी है B13.2। पहले आपने B13.2 डिराइव भी किया था जो पहले लेक्चर्स थे उसमें। यहाँ पे B13.2 ये पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट है बिटवीन वेरिएबल 1 and 3 आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ द सेकेंड वेरिएबल। तो सेकेंड वेरिएबल का प्रभाव हटा के हमें ये देखना है कि जो थर्ड वेरिएबल है उसका फर्स्ट पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट है और यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है जो हमें प्रूव करना है, B13 माइनस B12 B23 अपॉन 1 माइनस B23 और B32, उसका रिवर्स है। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा R23 और R32 तो बराबर होते हैं, क्योंकि कोरिलेशन सेकेंड और थर्ड में या थर्ड और सेकेंड में सेम होता है, लेकिन रिग्रेशन सेकेंड और थर्ड में और थर्ड और सेकेंड में सेम नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो इसलिए B23 और B32 ये मत सोचेगा सेम है, ये डिफरेंट है। R23 R32 सेम होता है। तो इसको प्रूव करना है और अब इसका प्रूफ हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, टेकिंग द राइट हैंड साइड, और फिर देखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं। B13 अगर आप देखें बेसिक, अगर सिंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट है B13 बिटवीन 1 and 3 वेरिएबल, तो इसको हम लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा BYX, तो R टाइम्स सिग्मा y बाई सिग्मा x। सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है। अब यहाँ B13 है, यानी सिंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 and 3, तो R13 हो जाएगा इनटू S1 अपॉन S3। S1 स्टैंडर्ड डेविएशन है वेरिएबल 1 का और S3 स्टैंडर्ड डेविएशन है वेरिएबल 3 का। तो ये सिंपल फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं और ये सारी वैल्यूज इसमें रखनी है। पहली वाली आप जान लीजिए, R13 इंटू S1 अपॉन S3। अब B12 की वैल्यू रख दीजिए R12 S1 अपॉन S2, वहां लिखा हुआ। B23 की रख दीजिए R23 इंटू S2 अपॉन S3, वो भी वहां लिखी हुई है। नीचे डिनोमिनेटर भी हमने नहीं खोला है, वो ऐसे ही रहने दिया, 1 माइनस B23
इंटू B32। अब आइए इसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए R13 S1 अपॉन S3 ऐसे ही रहेगा, माइनस R12 R23 ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद S1 अपॉन S2 और S2 अपॉन S3 में S2 S2 कट जाएगा, तो S1 अपॉन S3 बचेगा जो यहाँ दिया है, और नीचे डिनोमिनेटर ऐसे ही है 1 माइनस B23 B32। अब S1 अपॉन S3 न्यूमरेटर में कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा ब्रैकेट में R13 माइनस R12 R23 अपॉन 1 माइनस B23 का फार्मूला रख दीजिए R23 S2 अपॉन S3, और B32 का रेसिप्रोकल है तो R32 इंटू S3 बाई S2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए S2 S2 कट जाएगा, S3 S3 कट जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस R23 इंटू R32। तो ये आएगा न्यूमरेटर S1 अपॉन S3 R13 माइनस R12 R23 अपॉन 1 माइनस R23 इंटू R32। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। S1 अपॉन S3 ऐसे ही रहा, R13 माइनस R12 R23 अपॉन 1 माइनस R23 इंटू R32। ये वही हमने स्टेप रिपीट कर दिया है। मैंने आपको बताया था R23 और R32 बराबर है, तो नीचे देखिए ऊपर होगा R13 माइनस R12 R23 इंटू S1 अपॉन S3, और नीचे चेंज हो जाएगा 1 माइनस R स्क्वायर 2। और ये फार्मूला है B13.2 का, जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, और इसलिए ये जो फॉर्मूला है B13.2 का जो हमने अभी वहां लिखा था आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। पिछली स्लाइड में आगे उसके बेस पर कुछ सवाल हैं, वो हम आपको कराएंगे। ये पहला प्रूफ है जो अभी आपको कराया। अब आइए सेकंड प्रूफ पे चलते हैं। सेकंड प्रूफ यहाँ पे है कैपिटल R स्क्वायर 1.23 है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। मल्टीपल स्क्वायर ऑफ द मल्टीपल रिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, माइनस R स्क्वायर 12 है इज इक्वल टू R स्क्वायर 13.2 ब्रैकेट में 1 माइनस R स्क्वायर 12। अब यहाँ भी हम फिर से राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, यहाँ दोनों हमें साइड जगह करके लेनी पड़ेंगे, तब इसका प्रूफ हो पाएगा। राइट हैंड साइड ले लें और R स्क्वायर 13.2 की वैल्यू रख दें। R स्क्वायर 13.2 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है R13 माइनस R12 R23 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किया है। और फिर वो टर्म ऐसे ही लिख दिया 1 माइनस R स्क्वायर 12 जो वहां पे लिखा हुआ है, कोई नया टर्म नहीं। नीचे आपका आएगा R स्क्वायर 1 माइनस R स्क्वायर 12 इंटू 1 माइनस R स्क्वायर 23, क्योंकि R13.2 का फॉर्मूला होता है R13 माइनस R12 R23 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 12 इंटू अंडर रूट R स्क्वायर 13। अब चूंकि यहाँ R स्क्वायर है इसलिए नीचे से अंडर रूट हट जाएगा दोनों पर, और ऊपर आ जाएगा R13 माइनस R12 R23 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे वाला टर्म ऐसे ही है 1 माइनस R स्क्वायर 12 जो सवाल में दिया हुआ है, नीचे अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 माइनस R स्क्वायर 12 इंटू 1 माइनस R स्क्वायर 2, क्योंकि ऊपर R स्क्वायर 13.2 फार्मूला लिख रहे हैं, R13.2 का नहीं R स्क्वायर का, इसलिए नीचे से अंडर रूट हट रहा। अब 1 माइनस R स्क्वायर 12 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, दोनों जगह है, वो कट जाएगा, तो बाकी बचेगा R13 माइनस R12 R23 का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस R स्क्वायर 23। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये खोल दीजिए, a स्क्वायर है R स्क्वायर 13, b स्क्वायर है R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 12 R स्क्वायर 23, 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स R12 R13 और R23। ये इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख दी है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन ध्यान में रखनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो भी इस इक्वेशन 2 बराबर आनी चाहिए।
ये राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर 1.23 की वैल्यू रख दी, वो है आर स्क्वायर 12 प्लस आर स्क्वायर 13 माइनस 2 टाइम्स r12 r13 r23, ये आर स्क्वायर 1.23 की वैल्यू है। और नीचे आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर 23, तो ये पूरी वैल्यू है आर स्क्वायर 1.23 की। माइनस आर स्क्वायर 12 हमने ऐसे ही रख दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर 23 एलसीएम लेंगे तो ऊपर ऐसे ही रहेगा आर स्क्वायर 12 प्लस आर स्क्वायर 13 माइनस 2 टाइम्स r12 r13 r23, ये ऐसे ही रहेगा। और दूसरा जो टर्म है वहां पे आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर 23 इंटू आर स्क्वायर 12, अब अपॉन होल के नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर 23 पूरे होल के नीचे, तो ये एलसीएम ले लिया। अब ब्रैकेट को थोड़ा सा खोल लें तो आर स्क्वायर 12 प्लस आर स्क्वायर 13 माइनस 2 टाइम्स r12 r13 r23 ऐसे ही रहा, माइनस साइन ऐसे ही रहा, ब्रैकेट खोला तो आर स्क्वायर 12 एक में आएगा माइनस आर स्क्वायर 12 आर स्क्वायर 23 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर 23 ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। पहला टर्म वही है जो पहले हमने लिखा था, आर स्क्वायर 12 प्लस आर स्क्वायर 13 माइनस 2 टाइम्स r12 r13 r23 माइनस वैसे ही है, ये भी टर्म ऐसे ही है, आर स्क्वायर 12 माइनस आर स्क्वायर 12 आर स्क्वायर 23 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर 23। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आर स्क्वायर 12 और माइनस आर स्क्वायर 12 कट जाएगा, और फिर टर्म आएगा आर स्क्वायर 13 ऐसे ही रहेगा माइनस 2 टाइम्स r12 r13 r23 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर 12 आर स्क्वायर 23 आ जाएगा, ये हमने एक ब्रैकेट में कर लिया अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर 23, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब 2 और 3 बिल्कुल सेम है, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड बराबर है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। अब आपके होम असाइनमेंट के लिए इसी से मिलता जुलता एक सवाल दिया है, आर स्क्वायर 1.23 माइनस आर स्क्वायर 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1.12.3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर 13, ये आप कीजिएगा अपने होम असाइनमेंट के लिए। इसके बाद ये एक सवाल है जो जितना कुछ पढ़ाया उसका जिस्ट है यहाँ पे सवाल में। आपको 4 इक्वेशंस दी हैं, ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल की हैं, सिंपल जो आप पहले पढ़ चुके सेमेस्टर में, 2 वेरिएबल मॉडल की। सी टी इक्वल टू a1 प्लस 0.92 बाई टी प्लस c1 टी, ई एरर टर्म है, y इनकम है और सी टी कंजम्पशन है। यहाँ कंजम्पशन पहला वेरिएबल है, इनकम सेकंड वेरिएबल। दूसरी इक्वेशन है सी टी प्लस a2 प्लस 0.84 सी टी माइनस 1 प्लस a2 टी, यानी जो करंट कंजम्पशन है वो लेट कंजम्पशन का फंक्शन है, और सी टी माइनस 1 तीसरा वेरिएबल यहाँ पे है, सी टी पहला है, वाई टी दूसरा है और सी टी माइनस 1 तीसरा है। थर्ड इक्वेशन है सी टी माइनस 1 इक्वल टू a3 प्लस 0.78 वाई टी प्लस e3 टी, थर्ड इक्वेशन। और चौथी इक्वेशन है वाई टी इक्वल टू a4 प्लस 0.55 सी टी माइनस 1 प्लस e4 टी। ये 4 इक्वेशन दी हुई हैं। तो जो 0.292 है ये बेसिकली इनकम का इफेक्ट कंजम्पशन पे, यानी वेरिएबल 2 का इफेक्ट वेरिएबल 1 पे है, तो इसे हम शॉर्ट में B12 कह सकते हैं। और इक्वेशन 2 अगर आप देखें तो इक्वेशन थर्ड का इफेक्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट इक्वेशन फर्स्ट वेरिएबल के इफेक्ट को बता रहा है, तो ये 0.84 B13 है बेसिकली। इसी तरह से अगर आप देखें सी टी माइनस 1 थर्ड वेरिएबल है और वाई टी सेकेंड, तो सेकेंड वेरिएबल का इफेक्ट थर्ड पे देखा जा रहा है, तो ये B3 2 हो जाएगा। और इसी तरह से सेकेंड वेरिएबल का इफेक्ट थर्ड पे है तो B23 आ जाएगा 0.55। तो सारी वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं और
बाद में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ। तो इन वैल्यूज के माध्यम से आपको निकालना है जो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन दी है, सी टी इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वाई टी प्लस बीटा 3 सी टी माइनस 1 प्लस यू टी। आपको बीटा 2 और बीटा 3 की वैल्यू निकालनी है इस मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो बीटा 2 और बीटा 3 किसके बराबर है, पहले ये समझ लीजिए क्या फार्मूला होना चाहिए वैल्यू निकालने के। तो ऐसे डायरेक्ट आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे बीटा 2 क्या है और बीटा 3 क्या है। अगर ये समझना है तो हम मॉडल को अपने जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल आपको पढ़ाया उसी फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सी टी इक्वल टू ए 1.23 प्लस बी 12.3 वाई टी प्लस बी 13.2 सी टी माइनस 1 प्लस यू टी। अब इक्वेशन 5 हमने 2 बार लिख दी है यहाँ पे, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो बीटा 1 ए 1.23 बराबर है, उससे हमें मतलब नहीं, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी। बीटा 2 बी 12.3 बराबर है, ये वैल्यू निकलेगी बीटा 2 की, यानी बी 12.3 वैल्यू निकालनी। बीटा 3 बी 13.2 बराबर है, यानी बी 13.2 वैल्यू निकालनी है बीटा 3। तो अब फार्मूला आपको पता है बी 12.3 का, वही चीज यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की हुई है कि बीटा 1 बी 12.3 बराबर है, बीटा 2 बी 13.2 बराबर है। और जो पहले आपको बताया था कि सी टी वाई टी सी टी माइनस 1 वेरिएबल 1 2 3 है, और चारों इक्वेशन में 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन में देखिए वैल्यूज दी हुई हैं। B12 की वैल्यू आपको बताई थी 0.92 है, B13 की वैल्यू बताई थी 0.84, B32 की वैल्यू 0.78 और B23 की वैल्यू 0.55। अब वो वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। इक्वेशन B13.2 फार्मूला अभी आपको प्रूव कराया था, B13 माइनस B12 और B23 अपॉन 1 माइनस B23 B32। B12.3 का भी फार्मूला बताया था आपको पहले, B12 माइनस B13 B32 अपॉन 1 माइनस B32 B23। अब B12.3 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू रख दीजिए। B12 की जगह आप रख दीजिए 0.92, B13 की जगह 0.84, B32 की जगह 0.78 अपॉन 1 माइनस B32 की जगह 0.78 और B23 की जगह 0.55। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं। तो जब आप 0.84 और 0.78 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6552 आ जाएगा। 0.92 ऐसे ही है, माइनस साइन वैसे ही लगा हुआ, नीचे 1 माइनस ऐसे ही है, और 0.78 और 0.55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.429 आ जाएगा। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई से है। अब 0.92 में से 0.6552 घटा दीजिए, 0.2648 आ जाएगा। एक में से 0.429 घटा दीजिए, 0.571 आ जाएगा। ये रेशियो लेंगे तो बीटा 2 की वैल्यू मिलेगी 0.4637, यानी B12.3 या बीटा 2 की वैल्यू है 0.4637। यानी अगर 1 यूनिट से इनकम बढ़ती है तो 0.46 यूनिट से कंजम्पशन, आपका करंट कंजम्पशन बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। और वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम B13.2 का एस्टिमेट करने जा रहे हैं इसके बाद, B13.2। तो B13.2 का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ B13 माइनस B12 B23 अपॉन 1 माइनस B23 B32। वैल्यू रख दीजिए B13 की 0.84, B12 की 0.92, B23 की 0.55, नीचे 1 माइनस 0.55 इंटू 0.78। सॉल्व कर लीजिए, ऊपर 0.84 इंटू 0.506 अपॉन 1 माइनस 0.429। अब रेशियो ले लीजिए 0.334 अपॉन 0.571, 0.585, यानी बीटा 3 की वैल्यू 0.585 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो है तभी आप कर पाएंगे जब आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे पढ़ रखे और ये प्रूव कर रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। मैंने आपको बताया शुरू में कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल जो है सारे रिग्रेशन का क्रक्स है। हर चीज यहाँ पे आपको बताई जाती है
पार्शियल कोरिलेशन क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है। और जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप रिग्रेशन मॉडल को नहीं समझ सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसको समझना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे। तो जो सवाल आपको कराए हैं, जो सवाल दिया है उसको कीजिएगा। और हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। ओके, गुड बाय, गुड विशेष। थैंक्स अ लॉट।